नमस्कार बच्चों, आज हमारी पोएम है 10th क्लास की हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। कैरोलिन वेल्स की लिखी गई पोएम है ये कि आप कैसे जंगली जानवरों की पहचान करेंगे। उन जंगली जानवरों की कुछ पहचान, जंगली कीट पतंगों की पहचान बताई है कवि ने। देखिए, इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट माने पूर्व के देश, पूर्वी देश, हमारे देश, एशिया के देश। इफ यदि एवर कभी यू आप शुड गो चले जाएं, बाई चांस अचानक जाना पड़ जाए, टू जंगल्स इन द ईस्ट पूर्व देशों के जंगलों की ओर, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस और आप आगे बढ़े, एडवांस आगे बढ़े, ए लार्ज एंड ट्वेनी बीस्ट तो एक बड़ा और ट्वेनी माने बादामी रंग का, बीस्ट माने कोई जंगली जानवर, इफ ही रोर्स एट यू यदि वो आपके ऊपर गरजता है, एज यू आर डाइंग जैसे कि आप डर से मर रहे हो, यू विल नो तो आपको पता होना चाहिए, जान जाना चाहिए, इट इज द एशियन लायन कि ये एशिया का शेर है जो आपको मिला है। तो एशिया के शेर की पहचान उसने बताई है कि एक बड़ा बीस्ट है, लार्ज एंड ट्वेनी माने बादामी रंग का, पहचान बताई। आगे बता दूसरे जानवर के बारे में, और इफ सम टाइम और यदि कई बार, वहन जब, रोमिंग आप घूम रहे हो, राउंड यहाँ वहाँ, ए नोबल एक जेंटल सभ्य वाइल्ड जंगली बीस्ट जानवर ग्रीट्स यू आपका स्वागत करता, आपको मिलता है, विद ब्लैक स्ट्रिप्स जिसकी काली धारियां हैं, उन्हें येलो ग्राउंड पीली जमीन के ऊपर अर्थात पीले शरीर के ऊपर, ग्राउंड प्रयोग किया गया बॉडी के लिए। जस्ट नोटिस और देखते ही, इफ ही ईट्स यू जैसे वो आपको खाता है, दिस सिंपल रूल यह सीधा नियम, में हेल्प यू आपकी मदद करेगा, लर्न पता लगाने में, द बंगाल टाइगर कि ये बंगाल का टाइगर है, टू डिसर्न भेद कराने में, अंतर बताने में, पहचान कराना। तो ये आपको पहचान कराने में मदद करेगा कि एक जंगली जानवर है वो जिसकी ब्लैक स्ट्रिप्स काली धारियां हैं, उन्हें येलो बॉडी, ये इसकी पहचान है बंगाल टाइगर की। आगे बताता है, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोलिंग माने भ्रमण करते हुए, घूमते हुए, फोर्थ माने आगे की ओर, ए बीस्ट कोई जानवर, यू आपको व्यू दिख जाए, हुज जिसकी हाइड खाल, विद स्पॉट्स माने धब्बे चिपके लगे हों, इज पिपर्ड माने ढकी हो, ऐसा कोई जानवर जिसकी सारी बॉडी के ऊपर, सारी खाल के ऊपर ऐसे चटके लगे हों, धब्बे लगे हों, एज सुन एज और जैसे जितनी जल्दी, ही हैज लेफ्ट ऑन यू वह आपकी ओर चलता है, छलांग लगाएगा, लेफ्ट ऑन छलांग लगाना, यू विल नो तो आपको जान जाना चाहिए, इट इज द लेपर्ड ये तेंदुआ है, ये तेंदुए की पहचान उससे पहले वाले में टाइगर की थी, उससे पहले एशियन लायन की थी। इट विल डू नो गुड कोई फायदा नहीं होगा, टू रोर विद पेन दर्द से कहराने का, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन वह आपके ऊपर छलांग और छलांग लगाएगा, वो भी एक जंगली जानवर है। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड जब आप अपने आंगन में टहल रहे हो, यू मीट ए क्रिएचर देर वहां आपको एक प्राणी मिल जाए, क्रिएचर प्राणी, हु जो हग्स यू आपको लिपटा ले, आलिंगन करे, वेरी हार्ड वो जोर से, बी श्योर तो पक्के विश्वस्त हो जाइए, इट इज ए बियर ये भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स यदि आपको कोई संदेह रहता, आई गेस तो मैं मानता हूं, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केसेस वह आपको एक बार और प्यार करेगा और आलिंगन करेगा, केसेस माने प्यार करना, आलिंगन करना, ये भालू की पहचान बता दी। दो यद्यपि, टू डिस्टिंग्यूज पहचान करने में, बीट्स ऑफ प्रे शिकारी जानवरों को, ए नोविस माने नया नो सीखिया, माइट हो सकता है, नॉन पल्स माने उलझन में पड़ जाए, जिसको नहीं जानकारी हो सकता वो उलझ जाए इनकी पहचान करने में, परंतु जो जानता है वो अच्छे से पहचान कर सकता है। द क्रोकोडाइल मगरमच्छ, यू ऑलवेज में आप हमेशा बता सकते हैं, टेल्स फ्रॉम द हाइनाज कि वो हाइना से कैसे अलग है, क्रोकोडाइल में और हाइना में अंतर बता रहा है, हाइना माने लकड़ बुग्गा। 10 इस प्रकार है अंतर बता, हाइनाज कम विद मैरी स्माइल जो लकड़बग्गे हैं वे खुश मुस्कान में आते हैं, प्रसन्नचित्त मुद्रा में आते हैं, मैरी माने हैप्पी, खुश, स्माइल माने मुस्कुराते हुए, वो मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। बट इफ दे वीप यदि वे रो रहे हैं, दे आर क्रोकोडाइल्स तो वे मगरमच्छ हैं, दोनों की शक्ल एक जैसी होती है। ये कहा कि मुस्कुराते हुए प्रतीत हो रहे हैं तो वो लकड़बग्गे हैं, हाइना है, और यदि वो रो रहे दिख रहे हैं तो मगरमच्छ, उनका पहचान बताइए। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल एक छोटा गिरगिट, छोटा प्राणी होता है, ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग एक छिपकली की प्रजाति का प्राणी, ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल उसकी कोई कान भी नहीं होते,
एंड नॉट ए सिंगल विंग, ना इसके पंख होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, और यदि आपको लगे कि पेड़ पर जैसे मानो कोई नहीं है, दिस इज द कैमिलियन यू सी, तो आप पाओगे कि वहां गिरगिट है, क्योंकि गिरगिट अपना रंग बदल देता है। आपको लगे कि पेड़ पे कुछ भी नहीं है तो कम से कम आप गिरगिट को जरूर पाओगे वहां, आप उसमें देख सकते हो। थैंक्स बच्चों।